दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इस क्रम में शुक्रवार को उन्होंने छात्रों के लिए फ्री बस सर्विस का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं जो महंगी हो गई है। आम छात्र को इसमें आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 हिस्सा है। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि छात्रों को मेट्रो टिकट पर 50% की छूट दी जाए। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा, 50% छूट देने के बाद जो खर्च आएगा वह खर्च दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार 50-50 में बांटेंगे। यह जनहित का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इसे स्वीकार करेंगे। चुनाव के बाद दिल्ली की बसों में सभी छात्रों के लिए यात्रा फ्री कर दी जाएगी। हम दिल्ली के सभी छात्रों को मेट्रो किराए में 50% की छूट देंगे। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में छात्रों को दिल्ली मेट्रो के किराए में 50% छूट देने की मांग की है। आपका यह पत्र ऐसे समय में जारी किया गया है जब कुछ ही घंटों में बीजेपी के द्वारा दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया जाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 2 बजे पार्टी के राज्य इकाई कार्यालय में मीडिया को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आप ने जीत दर्ज की, लेकिन 2015 की तुलना में कुछ सीट कम आई। इस साल अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 62 सीट मिली, वहीं बीजेपी ने 8 सीट पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी आपके पक्ष में आए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में वापस लौटी। इस साल आपने 67 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को महज 3 सीट मिली थी। इस साल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी और हमारी सरकार सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को देती है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं जिनकी शिक्षा इस वजह से छूट जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफर फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफर है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी जिंदगी में।